नमस्कार, आप देख रहे हैं केएल मीडिया और ये तस्वीरें हैं करनाल के सेक्टर 12 बार एसोसिएशन के चैम्बर से। यहाँ प्रधान पद के उम्मीदवार चांदवीर सिंह मडान अपने घोषणा पत्र को जारी कर रहे हैं। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। ये तस्वीरें आपको करनाल के बार एसोसिएशन से सीधे दिखाई जा रही हैं। हम आपको बता दें, अब की बार में जो चुनाव है पूरी गति पकड़ चुका है। सर्दी में गर्मी का एहसास करवाया जा रहा है, अपने अपने वादे किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में चांदवीर मडान द्वारा अपना संकल्प पत्र, घोषणा पत्र घोषित किया जा रहा है। उसी के मद्देनजर हम उनसे रूबरू होंगे, क्या कुछ वादे करेंगे और क्या बनने के बाद उनके बारे में घोषणाएं की जाएंगी। घोषणाओं के बारे में आपको जानकारी देंगे। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। ये तस्वीरें करनाल के सेक्टर 12 चैम्बर से आपको सीधे दिखाई जा रही है। और उम्मीदवार अपने अपने साथियों के साथ वोटिंग की अपील भी करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल पूरी चीजें जो प्रधान पद के उम्मीदवार है उनसे जानने का प्रयास हम भी करेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में क्या लेकर मैदान में आए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने वकील साथियों को नमस्कार करता हूँ और उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे वोट सपोर्ट और मुझे चुनाव में जिताएं और मुझे आशीर्वाद दें। देखिए, संकल्प पत्र हमने इसलिए दिया है कि एक तो हमारी चैम्बर की समस्या बहुत सालों से चली आ रही है। हमारे नए अधिवक्ता चैम्बर से त्रस्त हैं। चैम्बर बिना प्रैक्टिस नहीं हो सकती। तो जो भी चैम्बर अलाट किए गए हैं उन सभी अधिवक्ताओं को जल्दी से जल्दी चैम्बर बनाकर दिए जाएंगे। और जो उनसे डिमांड की गई है 1 लाख रुपए की पहली किस्त की, वो बहुत ज़्यादा है। वकीलों के पास इतना पैसा नहीं होता, नए अधिवक्ताओं के पास। उसको हम कम करेंगे और सरकार से ग्रांट लेकर या बार काउंसिल से बात करके इन चैम्बरों में लगाई जाएगी ताकि कॉस्ट कम हो जाए। और जो बेसमेंट में चैम्बर हम अगर कोई स्पेस देते हैं वकीलों को, तो उसकी जो पैसे हैं वो ऊपर बिल्डिंग में पूरी में डिवाइड किए जाएंगे ताकि उससे भी कॉस्ट हो सके, कम हो सके। और दूसरा बात है, जो हमारे प्रधान जी थे अभी पीछे, उन्होंने पूरे साल में कोई काम नहीं किया। जो काम जनवरी 2023 में करना था अलॉटमेंट का, वो नवंबर 2023 में किया। अगर जनवरी 2023 में अलॉटमेंट हो जाती तो अब तक चैम्बर निर्माण कार्य काफ़ी हद तक पूरा हो जाता। लेकिन चलो, अलॉटमेंट की कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जिन अधिवक्ताओं को अलॉट हो चुके हैं जल्दी निर्माण करेंगे और सरकार से 1 एकड़ भूमि की और डिमांड करेंगे, बल्कि 2 एकड़ की करेंगे, ताकि जो नए अधिवक्ता हैं जिन्होंने चैम्बरों के लिए अप्लाई भी नहीं किया, ताकि उनको भी आगे जाकर चैम्बर मिल सके। और हमारी जो नए अधिवक्ता हैं उनको भी स्टाइफंड की व्यवस्था की जाएगी सरकार से मिलकर, क्योंकि नए अधिवक्ताओं को ठहरना कोर्ट में बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब उनको स्टाइफंड मिलना शुरू हो जाएगा तो वकालत में टिक सकेंगे और अपना काम कर सकेंगे। और चैम्बर में हमारे बहुत ही 1 साल से, पिछले लगभग 1 या 2 साल से बहुत गंदगी फैली हुई है, टॉयलेट बेकार हैं। तो सफाई व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जाएगा ताकि हमारे वकील साथी और कोई जो भी पब्लिक के लोग भी आते हैं यहाँ गंदगी ना फैले और स्वास्थ्य ठीक रहे सभी का। इसके साथ साथ जो है, हम यहाँ डिस्पेंसरी की व्यवस्था कराएंगे, क्योंकि आसपास कोई डिस्पेंसरी नहीं है। अगर किसी वकील को या किसी क्लाइंट को समस्या हो जाए तो उसके लिए आसपास कोई व्यवस्था नहीं है, तो सरकार से मिलकर और SMO से मिलकर डिस्पेंसरी की व्यवस्था कराई जाएगी। और जो हमारे सीनियर अधिवक्ता हैं वो बार रूम में जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वहाँ कोई व्यवस्था उनके बैठने के लिए है ही नहीं। उनके लिए बैठने की व्यवस्था करेंगे अच्छे से। और पिछले साल हमने देखा हमारे अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। हमारी जो पीछे प्रधान जी थे या जो हमारे वो थे, उन्होंने उनके साथ खड़े नहीं रहे। अगर वो उनके साथ खड़े होते वो केस से बाहर भी आते और डिग्निटी भी हमारी बनी रहती। लेकिन डिग्निटी को भी कम किया है हमारी बार की इन्होंने। तो हम जो भी हमारे अधिवक्ता के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो उसको भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। पिछले बार जब मैं 2013 में प्रेसिडेंट था तो हमारे 7 वकीलों के खिलाफ कंप्लेंट आई थी। मैंने SP साहब से मिलकर कहा कि पहले आप इनकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए ताकि सच्चाई का पता लग सके। और SP साहब बड़े अच्छे थे, उन्होंने 7 की इन्वेस्टिगेशन कराई, किसी भी खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बना। और हम वकीलों के साथ खड़े रहेंगे और हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे अगर मुझे आशीर्वाद मिलता है तो। आज क्या किया गया है? आज ये है जो है, हमने संकल्प पत्र जारी किया है। इस संकल्प पत्र के साथ हम मैदान में आए हैं।
अगर मुझे आशीर्वाद मिलता है तो मेरी भरसक प्रयास रहेगा कि इस संकल्प पत्र को पूरा किया जाए, जो इसमें हमारी वो है डिमांड है बार की, या जो घोषणा पत्र है वो पूरा किया जाए। पहले कहीं ना कहीं चांदवीर मढ़ान को हल्के में लिया जा रहा था, कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो पहले वाले कैंडिडेट हैं जो दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं मजबूत है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो माहौल बदलता जा रहा है। क्या इसकी वजह क्या है? देखिए, अधिवक्ताओं को धीरे धीरे पता लग रहा है, हमारे वकील साथियों को, कि इस पिछले प्रधान ने किया क्या है। जब उनके सामने बात हो रही है कि 1 साल से कोई काम ही नहीं हुआ, व्यवस्था ठीक ही नहीं रही और गंदगी फैली है, तब धीरे धीरे हमारे अधिवक्ता, सीनियर अधिवक्ता, युवा साथी हमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि चुनाव में अच्छे मतों से जीत हो। क्या बदलाव कुछ होने वाला है? क्या कहना चाहेंगे? ये आज घोषणा पत्र जो जारी हुआ है हमारे भावी प्रधान जी के द्वारा, और ये संकल्प ले रहे हैं हम लोग, ये घोषणा पत्र जैसे ही प्रधान जी निर्वाचित होंगे 15 तारीख को, और उसके 1 हफ्ते के बाद ये घोषणा पत्र में लिखी हुई सभी बातें वकील साथियों के सामने, मतलब पूरा साल में कंप्लीट कर करके उनके सामने रखेंगे। और यही लोकतंत्र की असली जीत है, जो घोषणा पत्र, और एक और घोषणा पत्र में इसमें रह गया है, प्रधान जी ने सीधी बात कही है कि इस बनने के बाद टोल टैक्स पर जाकर के टोल टैक्स की मैनेजमेंट कमेटी से मीटिंग करके, और जो वकील साथियों के ID कार्ड है उसके तहत सबसे महंगा जो टोल टैक्स है वहां से कारों का आना जाना फ्री का भी करवाया जाएगा। तो इसलिए हम सभी वकील साथियों से यही निवेदन करते हैं कि आइए इस लोकतंत्र के तहत प्रधान जी का जो घोषणा पत्र है इसको पढ़िए, एक एक बात को पढ़िए, एक एक चीज को पढ़िए, और इसको पढ़ने के बाद अपने मत का प्रयोग कीजिए कि आप लोग किधर जा रहे हो, कैसे वोट दे रहे हो। तो यही आज घोषणा पत्र जारी हुआ है। क्या लग रहा है जी, ये बदलाव होगा अब की बार जो प्रधान पर? बिल्कुल अवश्य होगा, और पूरी बार में चांदवीर जी की हवा चली हुई है। वोट फॉर चेंज यही सभी वकीलों के मन में चल रहा है, और पूरी उम्मीद है कि चांदवीर जी भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। और भी हमारे साथ जो है यहाँ सीनियर पर अधिवक्ता है, मौजूद प्रधान से जानने का हैं। क्या कहना चाहेंगे जी आप? मैं तो पूरी बार से प्रार्थना करूंगा कि हमारे चांदवीर मढ़ान जी को भारी मतों से विजयी कराए, क्योंकि कुछ नए एडवोकेट्स हैं जिनको 2013 में चांदवीर जी का कार्यकाल नहीं देखा, उनको पता नहीं चांदवीर जी की एक्टिविटीज पूरे साल रहती थी। हम फील करते हैं आज कि पिछले कई सालों से जो हमारे प्रधान जी बने हैं बार के, एक्टिविटीज नाम की कोई चीज ही नहीं होती थी। हम 2013 का कार्यकाल याद करते हैं कि सारे साल कोई ना कोई काम लगा रहता है कोर्ट में। प्रधान जी की एक्टिविटीज इतनी थी, परंतु ये एक्टिविटीज पिछले कुछ सालों से बिल्कुल बंद हो चुकी है। अगर चांदवीर जी बनते, हमें पूरा विश्वास है क्योंकि हमने कार्यकालीन का देखा हुआ है, तो पूरी बार को, पूरे बार के मेंबर्स को लगेगा कि हमने कोई गलती नहीं की, इनको वोट देंगे। संकल्प पत्र में बड़ी बड़ी जो है वादे किए, बड़े वादे नहीं है जी। संकल्प पत्र मैंने भी पढ़ा है, उसमें ऐसा कोई वादा नहीं है जो पूरा ना हो सके। उसमें हर वादा हम देखते हैं, मतलब वो लिखा गया है जो पूरा कर सकते हैं। इसमें हवा में कोई बात नहीं लिखी हुई है, और ये तो कर सकते थे, पिछले बार के जो कार्यकारिणी को कर सकते थी, परंतु उन्होंने सिर्फ चौधर ली और मौज ली और कुछ नहीं किया जी। तो मेरी गुजारिश है पूरी बार से कि प्रधान जी को वोट दे और प्रधान जी का कार्यकाल देखें अगला 2024 का, तो ऐसा महसूस होगा जैसे मोदी जी का कार्यकाल पिछले 10 साल का चल रहा है। बढ़िया कार्यकाल। ठीक है जी, क्या कहना 14 चाहेंगे? पॉइंट आप लोगों ने अपने संकल्प पत्र के अंदर तय किए हैं, कहीं भी महिला वकील का जिक्र इसके अंदर नहीं है, तो महिलाओं को लेकर के कोई आप महिलाओं लोगों के लिए पहले भी चांदवीर जी ने अपने कार्यकाल में बहुत काम किए हैं, और महिलाएं हमारी बहन है, बेटियां हैं, उनके लिए किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी उनको। और एक काम, वैसे भी और पार्शियलिटी चांदवीर मढ़ान का नाम ऐसा है, सदैव सेवा समर्पित, बिना पोस्ट के भी, बिना पद के भी, हर साथी के लिए हमेशा तैयार रहे हैं। बीच में कोई आवाज लगा लो उनको, आधी रात और तैयार है भाई चांदवीर मढ़ान। और बाहर ने हम भी सभी वकीलों से मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, सभी ने मन बना लिया है, और भारी वोटों से भाई चांदवीर आज की घड़ी प्रधान क्या पद लग पर रहा है? निर्वाचित होने वाले माहौल हैं। बदल गया है। माहौल पूरी तरह से बदल गया है, समझ चुके हैं लोग। साल भर जो पिछले प्रधान रहे हैं, साल भर सुस्त प्रधान रहे हैं, सिर्फ चुनाव की आहट को देखकर, चुनाव के वक्त हफ्ता 10 दिन पहले ड्रा निकाला गया, फॉर्मेलिटी की गई है ड्रा निकालने की, और उनको लॉलीपॉप दिया गया है। एक ईंट भी नहीं लगी है, एक ईंट नहीं लगी है साल भर में, कोई काम नया काम नहीं हुआ है। भाई चांदवीर जी पहले भी बहुत अच्छा काम किया है, और आगे भी सबको विश्वास है कि नहीं कि
निर्देशन में और इन्हीं की देख रेख में जो अगले चैम्बर है जल्द से जल्द तैयार होंगे। और अपील करता हूँ सभी वकील साथियों से ज्यादा से ज्यादा वोटों से अपने हर दिल अजीज खुशदिल समाज सेवी भाई चांदवीर मडान को विजयी बनाएं। हाँ जी, वादे पूरे होंगे जो संकल्प पत्र में दिए गए। वादे पूरे होंगे। 2013 में भी है जो हमारी जो कोर्ट और इसकी चैम्बर कॉम्प्लेक्स की कनेक्टिविटी थी वो बहुत दिनों से पेंडिंग थी, लेकिन हमने उसको जो है फाइलें दबी हुई थी, हमारे पिछले प्रधान बलदेव राणा जी ने इसको पास कराया था, लेकिन हमने उन फाइलों को निकलवा कर और इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया था, जो कि हमारे बहुत वकीलों को बहुत सुविधा हुई ऊपर से जाने के लिए। लाइब्रेरी थी हमारी, हमने 2013 में डिजिटल लाइब्रेरी बनवाई थी, बहुत किताबें पूरी की थी। उस समय पूरे हरियाणा में कोई ऐसी लाइब्रेरी नहीं थी, एटीएम की व्यवस्था की थी हमने। और जो हमारी बहनें हैं, हमारी वकील साथी हैं, उनके लिए हम स्पेशली काम करेंगे। उनको चैम्बर में भी उनकी जगह है और भी जो कहेंगे हम उनके लिए तत्पर रहेंगे। जिस तरह 2024 में केंद्र और हरियाणा में सरकार में नए आयाम देखने को मिलेंगे, उसी तरह करनाल के बार एसोसिएशन में भी 2024 में नए चेहरे सामने आने की उम्मीद है। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ये तस्वीरें करनाल के सेक्टर 12 बार एसोसिएशन के चैम्बर से आपको सीधे दिखाई जा रही है। मैं सन्नी चौधरी, नमस्कार।